दो बयान और दोनों बड़े चेहरों के बयान। एक बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें वो कहते हैं कि काशी और मथुरा करवट ले रहे हैं, और दूसरा बयान जमीयत के कर्ता धर्ता महमूद मदनी साहब का, जिसमें वो कहते हैं कि जो हमारे मजहब से सहमत नहीं है, जिनको परेशानी है हमारे मजहब से, वो लोग मुल्क छोड़ के कहीं और चले जाएं। ये दोनों बयान विशिष्ट हैं। ये दोनों बयान व्याख्या की अपेक्षा करते हैं, और स्वाभाविक इन दोनों बयानों पर पक्ष विपक्ष में पालेबंदी भी होगी। योगी आदित्यनाथ ने जब कहा तो वो मंच था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की कार्य समिति का, अवसर भी बड़ा था। हालांकि बाद में उसकी एक व्याख्या ये भी हुई भाजपा की तरफ से, कुछ मित्रों ने की कि भाई योगी जी कह रहे थे कि वहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ा है, इससे करवट ले रही। ठीक है, वो भी हो सकता है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं और वो भी मंच इतना बड़ा है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, और वो कह रहे हैं काशी करवट ले रही है, मथुरा करवट ले रहा है, तो इसका एक अर्थ है और इसके अर्थ निकाले जाएंगे। चुनाव में अपनी एक जनसभा में योगी जी ने कहा था कि पिछली कार सेवा में गोली चलवाई गई थी, लेकिन अब जो अगली कार सेवा होगी उसमें वो गोली चलवाने वाले लाइन लगा के फूल निछावर कर रहे होंगे। ये अगली कार सेवा होगी, और काशी करवट ले रहा है, मथुरा करवट ले रहा है, सबको जोड़िए तो एक तस्वीर बनती है। अदालतों में काशी और मथुरा का मुद्दा तमाम याचिकाओं के जरिए करवट तो ले रहा है, और अदालतों में जब कोई चीज करवट लेती है तो वो अदालत के बाहर भी करवट लेती है। हो सकता है कि वो करवट की जो गति है, रिक्टर स्केल पर जो उसकी तीव्रता है, वो कम हो, लेकिन करवट है, इससे दो राय नहीं, इससे इनकार नहीं हो सकता। और दूसरा बयान जमीयत का आया। महमूद मदनी भी बड़े मंच से बोल रहे थे। देवबंद दारुल उलूम में, जो इस्लामिक शिक्षा का विश्व का एक बड़ा केंद्र है, उसमें मंच सजा, देश भर से उलेमा आए, और उनके बीच में महमूद मदनी ने कहा कि जिनको हमारे मजहब से परेशानी है वो कहीं और चले जाएं। रावत साहब, हम अक्सर कहते थे कि भाई कोई भी चीज जो बोली जाएगी वो विज्ञान के नियम के तहत इको करके वापस जरूर आएगी। क्या? जी जी। अभी तक आप लोग टिकट काटते थे पाकिस्तान का, अब की महमूद मदनी ने काट दिया, और उन्होंने कहा भाई जितनों को एतराज है सब जाओ। उन्होंने पाकिस्तान के नाम में उनका जहां मन हो वहां जाओ, यहां से जाओ। अब देखिए अमिताभ जी, अब दो टिकट काटने वाले कैसे चलेंगे? नहीं ठीक है जी अमिताभ जी, मैंने दोनों आपके बयान को बड़े ध्यान के साथ सुना है जी, उनका एनालिसिस भी किया है। मदनी साहब ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह जी के जो बयान
या जो दूसरे ऐसे इंडिविजुअल्स लोग बयान देते थे, साक्षी जी महाराज जैसे जो इंडिविजुअल्स लोग बयान देते थे कहीं छोटी छोटी जगहों पर, उस क्रिया के तहत प्रक्रिया के अंदर उन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय को बांधने की कोशिश की है कि भाई अब वक्त ऐसा आ गया है कि अब आपको डटना होगा और लड़ना होगा। मतलब एक उनकी इस चीज से संदेश निकल के आ रहा है। लेकिन योगी जी ने जो कहा है, योगी जी की स्पीच में इस प्रकार का संदेश नहीं है कि काशी और मथुरा अंगड़ाई ले रहे हैं। उन्होंने ये कहा बाकी के जो तीर्थ स्थल हैं वहां पर कहीं ना कहीं श्रद्धालु की भीड़ बढ़ रही है, प्रदेश के अंदर भय का वातावरण खत्म हो रहा है, और वहां पर एक जैसे भगवान राम का मंदिर बन रहा है उसी प्रकार से काशी में हमने भव्यता दी है। तो उनका उद्देश्य ये था। तो इन दोनों बयानों में थोड़ा सा मुझे जो समझने में आया है ऐसा लगा। लेकिन हाँ, मदनी साहब का जो बयान है वो बहुत घातक है। वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। अगर यही किसी हिंदू महासभा या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या किसी हिंदू संगठन के इस प्रकार के सम्मेलन में ये बात उठी होती तो ये बात बहुत दूर तक जाती, यूएनओ तक चली जाती और 57 देशों में भी चली जाती। जैसे वहां एक छोटी सी एक स्टेटमेंट दी थी यति महाराज ने, उस स्टेटमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव विदेशों में देखने को मिला कि वहां मुसलमान तंगी की हालत में परेशान है, वहां पर मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। लेकिन आज जिस प्रकार की स्टेटमेंट मदनी साहब ने दी है, क्योंकि हिंदू तो अब कोई बोलने वाला नहीं है, वही प्रक्रिया एक दो आदमियों की आएगी, लेकिन इसके मायने सरकार को निकालने होंगे। सरकार को इस बारे में समझना होगा कि इस स्टेटमेंट के पीछे की कहानी क्या है। इसलिए जो सतर्कता विभाग की एजेंसियां हैं, जो हमारी गुप्तचर एजेंसियां हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार के कान खड़े करने पड़ेंगे, अन्यथा ये बवाल खड़ा हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार की स्टेटमेंट दी है ये असहनीय है, ये दर्द वाली है, इससे हमें तकलीफ हुई है। एक तो हम अपने मंदिरों की जो चाहते हैं कि गुलामी की दास्तान से वो हट जाएं और उसके बदले वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं मदनी साहब, तो मुझे लगता है कि ये देश और हिंदू समाज के हित में बिल्कुल भी अमिताभ जी मुझे नजर नहीं आती है। जी वसीम गाजी साहब, ये कहने की जरूरत क्या थी कि जिसको हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं वो चला जाए कहीं और। ये भाषा, और वो भी उतने बड़े मंच से, कहीं गली मोहल्ले में बोलो चलो समझ में आता है, कहीं टीवी वाले दिख जाएं, दो चार कैमरे वाले वहाँ लंब तरानी हाँक दो समझ आता, लेकिन दारुल उलूम के देवबंद का मंच हो, देश भर से आए उलेमा हो, उसमें जमीयत का मुखिया ऐसी बात बोले। वसीम गाजी साहब, गाजी साहब, लगता वसीम गाजी से आवाज नहीं जा रही। आनंद दुबे जी, वही मसला, काशी अंगड़ाई ले रही है, मथुरा अंगड़ाई ले रहा है, और फिर बाद में उन्होंने और भी चीजें जोड़ी, नैम सारणी से लेके और सब चीजें। ठीक, मैं अभी उस बहस में आगे जाऊंगा, तब उस बात को कहूंगा कि बड़ा व्यक्ति जब बोलता है ना, अगर वो संवैधानिक पद पर है तब तो उसकी मर्यादाएं बहुत हो जाती हैं। तो वो वैसे बोलता है जैसे पंडित जी पूजा कराते हैं ना, तो एक चम्मच जल डालते ऊपर और कहते 7 पवित्र नदियों के जल से स्नान हो गया आपका, क्या? फिर खुद को समझना पड़ता कि हो गया, नर्मदा भी है न कावेरी भी है, इसमें होता है। अटल जी गए थे, परमहंस जी की जब देह शांत हुई तो वाजपेयी जी गए, प्रधानमंत्री थे, बड़ा पशुपेश राग, जाए नहीं जाए, फिर गए पंडित जी। अब वहां भीड़, उनका संस्कार हो गया रामचंद्र दास जी का, मीडिया ने घेर लिया भारत के प्रधानमंत्री को। अब क्या करें, फंस गए धर्म संकट में। चारों तरफ हजारों साधु और संत की चिता, सरयू का किनारा, सूर्य अस्त होने को। अब अटल जी सीधे कुछ कह दें तो बवाल, पार्लियामेंट भी चल रही थी,
तो उन्होंने कहा कि अच्छा, पत्रकार तो भाई पूछेगा, स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा कि अयोध्या पर सवाल हुआ, तो उन्होंने, अटल जी ने कहा राष्ट्र की इच्छा पूरी होनी चाहिए, धन्यवाद। ठीक, टेक्निकली बीजेपी उससे बाहर निकल गई, बोले जी इसमें क्या गलत बोला, राष्ट्र की इच्छा पूरी होनी चाहिए क्या। लेकिन जो बाकी लोग थे वो भी संतुष्ट हो गए कि वो जानते थे कि अटल जी कहे क्या रहे हैं। तो वैसा भी मामला कई बार होता है। और योगी जी को जितना हम लोग जानते हैं, उसमें अगर वो बोल रहे हैं कि काशी अंगड़ाई ले रहा है, तो फिर उस अंगड़ाई को फिर गौर से देखना होगा। ज्ञानव्यापी मसले में दो मुद्दे हैं एक साथ इस वक्त। कल रात से जो तमाम सर्वे के दौरान जो तमाम शूटिंग की गई उस परिसर की, उसके जो तमाम वीडियोस कल रात से वायरल हुए और फिर धुआंधार वायरल हुए, देश विदेश दुनिया भर में छा गए, उससे दो मसले सामने खड़े हुए। एक मसला ये कि जब अदालत ने सर्वे के वीडियोस और पिक्चर्स को सार्वजनिक करने पर प्रतिबंध लगाया था, जब अदालत ने संबंधित पक्षकारों को ये फुटेज सौंपते समय उनसे लिखित में शपथ पत्र लिया था कि इसकी कोई भी सामग्री सार्वजनिक मंच पर नहीं जाएगी, तो ये वायरल कैसे हुआ। एक पक्ष तो ये, एक मसला ये, एक मुद्दा ये। अब इस मुद्दे पर 4 जुलाई को जब अदालत कोर्ट खुलेगा बनारस जिला न्यायाधीश का, तो उस पर चर्चा होगी कि भाई ये क्यों वायरल हुआ, कैसे वायरल हुआ, किसकी भूमिका है, कौन इसमें मुजरिम है। ये वो अलग की प्रक्रिया है और ये एक तकनीकी मुद्दा है। और इससे बड़ा एक लार्जर पर्सपेक्टिव में एक विषय है जो कल वीडियो देखने के बाद खड़ा हुआ। वो विषय खड़ा हुआ कि वीडियो जाए लीक किसी ने किया हो, लेकिन ये वीडियो प्रामाणिक है, ये कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई सर्वे टीम के द्वारा शूट किया हुआ वीडियो है। इस वीडियो के सारे दृश्य उस शिवलिंग जैसी आकृति को और स्पष्टता के साथ सामने लाते हैं। उससे पहले भी कुछ वीडियो आए थे, लेकिन वो धुंधले थे और शायद उतनी उच्च गुणवत्ता के भी नहीं थे, इसलिए वहां कुछ संदेह की गुंजाइश थी। कल जो वीडियो आया है उस संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ता। उस सब तरफ से लिया गया है, सामने से भी लिया गया है और एरियल व्यू से भी लिया गया, यानी ऊपर से तस्वीर साफ है। जिनके पास भी दृष्टि है वो निर्णय कर सकते। मौलाना साहब, ये जो वीडियो देश भर में कल रात से आए हैं, वायरल हुए हैं और उपलब्ध हैं पब्लिक डोमेन में, सार्वजनिक उस पर, इनको हमने भी देखा, आपने भी देखा और सबने देखा। इनको देखने के बाद हिंदू पक्ष कह रहा है कि अब कोई विवाद की बात ही नहीं रही, अब तो विवाद समाप्त हो गए। जब वहाँ त्रिशूल बना है, स्वास्तिक बना है, ओम बना है, दीवार पत्थरों पर खुदा है और शिवलिंग की आकृति है, तो अब इसके बाद विवाद कहाँ मौलाना साहब? देखिए मोहतरम, ऐसा है जी कि आंख पर चश्मा जो है वो 2 तरह का लगता है। एक चश्मा लगता है तासुब का और एक चश्मा लगता है प्यार और मोहब्बत का। जी, जब तासुब के चश्मे से कोई भी किसी भी चीज को देखा जाएगा, किसी भी फोटो को देखा जाएगा, तो उसको देखने का नजरिया अलग होगा। और अगर उसको दूसरे बरक्स उसको अगर देखेंगे, प्यार और मोहब्बत के नजरिए से देखेंगे,
तो वो चश्मा जो है वो दूसरी झलक जो है वो झलकाएगा। तो यहाँ पर मामला ये है कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। तो देखिए, तारीखी इमारतें जितनी भी हैं, मस्जिदें जितनी भी पुरानी बनी हुई हैं, कदीमी रिवायत ये रही है कि हर मस्जिद के हौज में एक जो है वो फव्वारा लगाया जाता था, जिससे पानी का निकास होता था और उससे पानी जो है बहता था और वो हौज के इर्द गिर्द जो है वो जमा हो जाता है और वही पानी जो है वो बार बार हौज को भरता है और फ्रेश भी करता है। ये एक कदीमी रिवायत है। आज भी जो पुरानी मस्जिदें हैं, चाहे जामा मस्जिद दिल्ली हो या पीलीभीत की जामा मस्जिद हो या हमारे यहाँ बरेली की जामा मस्जिद हो या नौमेला मस्जिद हो, जहाँ जहाँ भी पुरानी मस्जिदें कदीमी 200 साल 400 साल 500 साल की मस्जिदें अगर आप देखेंगे तो हर जगह इसी तरीके से हौज में फव्वारा आपको मिलेगा। हाँ, बहुत जगह जो है वो पतला मिलेगा फव्वारा, बहुत जगह जो है वो मोटा मिलेगा। जगह के हिसाब से वो फव्वारा बनाया जाता रहा है। वहां जो है वो जहां जगह कुशादा होगी तो वो बड़ा मिलेगा, जहां जगह तंग होगी वहां जो है वो छोटा मिलेगा। तो ये देखने की बात है और अपने चश्मे की बात है कि प्यार से कौन देखता है और तासुब से कौन देखता है। मौलाना साहब, आपके पास दोबारा आएंगे और मैं माँ यति चेतनानंद के पास चलूं, उससे पहले रिटायर्ड जस्टिस वीडी नकवी साहब का स्वागत करूं। नकवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यतिमा, मैं पहले नकवी साहब के पास जाना चाहूँगा, आपकी इजाज़त हो तो। और आपके लिए दो नकवी मौलाना साहब ने जो बातें कही उस पर दो बात मैं छोड़कर जाता हूँ जिन पर चर्चा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एक बार पहले लीगल मसला में नकवी साहब समझ लूँ, वो विषय ये होंगे, क्या दूसरी मस्जिदों में मुगल काल में जो बनी, क्या उनमें सनातन हिंदू प्रतीक चिन्हों का लगाए जाने की कोई परंपरा है? अगर है तो क्यों है और कहाँ कहाँ है? एक प्रश्न खड़ा होगा। दूसरा प्रश्न, जो मौलाना साहब ने कहा उनकी बात का एहतराम करते हुए मैं एक बात कहूँगा बहुत अदब से, पुरानी मस्जिदों में फव्वारा हो, ठीक बात है, हो सकता है। जल की कोई व्यवस्था तो सब जगह है, मंदिर मस्जिद सब में थी, हो सकता है। लेकिन क्या कोई ऐसी मस्जिद भारत में है किसी काल में बनी हो जिसके फव्वारे का आकार, अंग्रेजी में कहें तो शेप, यथावत 100% हूबहू जसका तस शिवलिंग जैसा हो, न राई रत्ती अलग, न इधर न उधर, जैसा शिवलिंग वैसा फव्वारा। तो क्या अगर ये अनूठा प्रयोग केवल मुगल काल में ज्ञानवापी में ही हुआ मस्जिद में, तो मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन ऐसा अनूठा प्रयोग होता नहीं। जब भी कोई बड़ा प्रयोग होता है स्थापत्य कला में तो उसको कई जगह पर दोहराया जाता है। मेहराब का जब चलन आया स्थापत्य कला में तो फिर मेहराबदार इमारतें दुनिया भर में बनी, ऐसा नहीं कि एक ही बनी। छतरी लगाने का चलन जब आया तो फिर छतरी वाली इमारतें जब पूरे राजपूताना में बन गई, वो चलन होता है। तो क्या ऐसी कोई दूसरा मस्जिद है जिसमें यथावत ऐसा ही शिवलिंग जैसा फव्वारा हो? ये दो सवाल हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं नकवी साहब के पास हूं। नकवी साहब, कोर्ट में जब सर्वे कमिश्नर ने ये चीज़ें एक डब्बे में बंद करके अदालत को सौंपी तो अदालत ने कहा कि भाई जो संबंधित पक्षकार हैं उनको हम इनकी सर्टिफाइड कॉपी देंगे सील्ड एनवेलप में, लेकिन उनसे सबसे हलफनामा ले लिया कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं जाएगी कोई चीज़, ना स्टिल पिक्चर ना वीडियो। और कल आलम यह हुआ कि कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ गया। अब बताइए अदालत क्या करेगी? 4 जुलाई को जब वो जिला न्यायाधीश महोदय बैठेंगे तो जो 150 एप्लीकेशन लगी उसमें एक ये भी लग जाएगी नीचे कि जी ये हो गया था। अब क्या होगा नकवी साहब? जी नकवी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। एक बार अनम्यूट कर लीजिए, शायद म्यूट कर दिया आपने।
अनम्यूट कर दीजिए उसको जी। म्यूट कर। जी जी आप आ रही है जी। फिर बंद हो गई आपकी आवाज, अनम्यूट कर दीजिए उसको। नकवी साहब अनम्यूट करिए उसको, तब आवाज आएगी। कुछ गड़बड़ हो रही है। अब देखिए, अब आवाज आ रही है? आ रही है, बढ़िया। म्यूट पे है जी, फिर गड़बड़ हो गई। भाई मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा नकवी साहब को कहिए कि क्या करना है, बताइए। मां यति चेतनानंद, कल जो वीडियोस आए हैं उनके बाद अब ज्ञान व्यापी का मसला आपकी नजर में कहां पर खड़ा है? देखिए अमिताभ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज्ञानवापी का पूरा परिसर जो है वो विश्वेश्वर नाथ का है और हम लोग लगातार ये कहते रहे। लेकिन एक बात निश्चित रूप से है कि वाद की गंभीरता को समझते हुए और जिस तरीके से हम लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए, पूजा के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उसमें ये वायरल नहीं होने चाहिए थे। एक पहलू तो ये है, ये क्योंकि किसी भी वाद की गंभीरता और न्याय को कमजोर करता है न्यायालय में ये। लेकिन आज जब ये पब्लिक डोमेन में है तो ये स्पष्ट है कि ये शिवलिंग है और पुरातन शिवलिंग है। जिस तरीके के प्रहार इस शिवलिंग पर दिखाई दे रहे हैं, वो अगर आप और कहीं शिवलिंग स्थापित है, जैसे डासना देवी मंदिर में ये मान्यता है कि परशुराम जी द्वारा स्थापित शिवलिंग है। आप जब उस शिवलिंग को देखेंगे और उसके ऊपर का देखेंगे भाग, तो ऊपरी भाग पे बहुत सारे प्रहार हुए हैं। वहां बहुत उसको तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो टूटा नहीं है, लेकिन प्रहार बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये जो शिवलिंग कल वायरल हुआ है, जो वीडियो वायरल की गई है या जो जिस भी तरीके से ये वायरल हुआ, इसमें जिस तरीके के प्रहार हैं और ये जो ऊपर चक्री दिखाई दे रही है, इससे स्पष्ट है कि निश्चित रूप से हाल फिलहाल में डेवलप किया गया एक, क्योंकि इसको फव्वारे के रूप में प्रदर्शित करना था, इसलिए ये रिसेंटली डेवलप की हुई स्थिति है ताकि ये कहा जा सके कि ये फव्वारा है। लेकिन ये आकार, इसके नीचे का घेरा और जिस तरीके की आकृति है, इसको कोई भी नेकेड आई से देखने के बाद ये नहीं कह सकता कि ये फव्वारा है, ये शिवलिंग ही है। हम लोग तो यही मानते हैं। दूसरी मान्यता हिंदू धर्म की, हम लोगों की जो आस्थाएं कहती है, वो ये कहती हैं कि नंदी का मुख उसी ओर होता है जिस ओर शिवलिंग होता है। राम मंदिर बने और विवादों से मुक्त होकर बने, ये आकांक्षा 500 वर्ष की आकांक्षा थी इस राष्ट्र की। इसके लिए अलग अलग स्तर के संघर्ष हुए, कुछ अदालत की चहारदीवारी के भीतर संघर्ष हुए लगभग 130 साल से ज़्यादा समय तक, और 5 सदी तक दूसरे किस्म का संघर्ष भी रहा, जिसमें कुछ अवसर आमने सामने के टकराव के भी रहे जब राजतंत्र था देश में और आक्रांताओं का शासन था। वो घड़ी, वो अवसर, वो क्षण 2 बार दिखाई दिया, जब ये कहा जा सकता है कि इस राष्ट्र के सैकड़ों वर्षों के असंख्य मनोरथ एक साथ फलीभूत होकर अयोध्या की धरती पर उतरे। वो 2 अवसर आए। एक पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वहाँ राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के मंदिर का शिलान्यास का जो कार्यक्रम था, जो उनके द्वारा संपन्न हुआ, वो अवसर। और आज दूसरा महत्वपूर्ण अवसर जिसमें योगी आदित्यनाथ मुख्य भूमिका में रहे, वो था राम जन्मस्थल पर बनने वाले मंदिर का हृदय स्थल, गर्भगृह, उसका शिलान्यास। एक धारणा बन रही है कि भाई 23 में मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, यहाँ आरती हो जाएगी, रामलला विराजमान हो जाएंगे, भव्य मंदिर बन जाएगा, और 24 में चुनाव है, तो मंदिर के रास्ते
चुनाव की यात्रा भी हो जाएगी। ये एक भाजपा के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। राघवेंद्र जी, देखिए 3 दशक हो गए भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के पक्ष में रही और खुले रूप से पक्ष में रही। हम लोगों ने आंदोलन भी किए। हम लोग हमेशा सुख दुख के साथी रहे हैं हिंदू जनमानस के साथ। हम लोगों ने मंदिरों के वो दिन भी देखे हैं जब किसी समय भारत जब ये आंदोलन खड़ा हो रहा था, तब धीरे धीरे बहुत से लोग हम लोगों की बुराई भी करने लगे थे। धीरे धीरे चरैवेती भारतीय जनता पार्टी और हिंदू समुदाय ने मिलकर के इस आंदोलन में इस गति को पहुंचाया कि सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर इसका निर्णय लिया। इस विषय को मैं इस तरीके से कहना चाहता हूँ अमिताभ जी, राम भक्तों में गोली चलवाने वाले आज किस दशा में है? भगवान राम का बर्थ सर्टिफिकेट मांगने वाले आज किस दशा में है? आडवाणी जी की रथ यात्रा रोक करके उनको जेलों में भिजवाने वाले आज किस दशा में है? पूरा देश देख रहा है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस आंदोलन की पक्षधर रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर के मुक्त कंठ से बात करती रही है। हम लोगों ने न्यायालय में भी उचित फोरम पर इस विषय को उठाया है, जनमानस में भी इस विषय को उठाया है। निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में खड़ी रही है तो जनता का प्यार, हम लोगों ने ये आंदोलन इसलिए नहीं खड़ा किया था हमको जनता का प्यार मत के रूप में मिलेगा। हम लोग जो वास्तविकता थी जी, तो पूरा विश्व जानता था, ठीक पूरा देश जानता था। अयोध्या में किसी का आक्रांताओं ने मंदिर को ढहा करके एक बार नहीं कई बार मस्जिदें बनवाई। ठीक पूरे देश में मस्जिद बनवाई। ठीक है राघवेंद्र जी। और अब तो अयोध्या में मंदिर और काशी और मथुरा में करवट सब मिला के 24 आएगा, तो अब तो मामला ठीक ही है। राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि हमने इसलिए भाजपा ने हालांकि आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था कि कोई वोट का दिमाग में था भाजपा के। ये ठीक वक्तव्य है, ये मासूम वक्तव्य है। मैं नितेंद्र जी के पास चलूँ उससे पहले एक रोचक टिप्पणी जरूर करूंगा। कथा सुनो सत्यनारायण की बैठ के हैं तो प्रसाद की तो गारंटी है ही, प्रसाद नहीं मिलेगा। अरे पंजीरी भी मिलेगी, केला मिलेगा, पंचामृत मिलेगा। वो मन में है कि नहीं है इसका क्या मतलब कि नहीं हमने कथा प्रसाद को दिमाग में रख के नहीं सुनी। ठीक है हम मान भी ले, लेकिन प्रसाद तो मिलेगा ही। ठीक बात। नितेंद्र जी, वही बात से शुरू करूंगा जिस बात की ओर राघवेंद्र सिंह इशारा कर रहे थे। ये देश बड़ा भावुक है और धर्म प्राण है। ये धर्म विरुद्ध राष्ट्र नहीं है जो हम लोगों ने बहुत साल कई दशक तो इसी में खराब कर दिए कि सेकुलर का मतलब धर्म विरोधी। ना कभी हो ही नहीं सकता। भारत उल्टे खड़े हो जाएं सब तब नहीं होगा, और मान लो नेता हो भी जाए तो जनता नहीं होगी। तुलसी ने कहा कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने, मुलायम सिंह की उस समय की सरकार ने राम भक्तों पे गोली चलाई, इसलिए आज इस स्थिति परिस्थिति को प्राप्त हो गए। और 24 का चुनाव और राम मंदिर अयोध्या में, काशी की करवट और मथुरा में हलचल। डॉक्टर नितेंद्र यादव। राघवेंद्र जी शायद ये भूल गए हैं जी कि 89 और 93 के बाद कितने बार समाजवादी पार्टी सरकार बना चुकी है, और इसके बाद इन्होंने जो किया था इसका हद लंबे समय तक इन्होंने देखा है। और आज 1993 से लेकर के और आज 2022 तक राम मंदिर कह के जी ये सरकार में आने का प्रयास करते रहे और जनता ने इनको नकार दिया। और इसके बाद इनको अपने संविधान में कहना। राघवेंद्र जी टिप्पणी बीच में मत करिएगा, देखिए मैंने बोला नहीं है। एक मिनट राघवेंद्र बाबू बोले नहीं थे, उनकी बात आ जाए फिर आप बोलना। अब उनकी बात आ जाए फिर आप बोलना। आपको जी पहले राउंड बोल लेना, तो पहले राउंड बोल लेना, उसके बाद मैं चुनौती देता हूँ जितना चाहना डिबेट फ्री फॉर ऑल हो जाएगा, पहले एक राउंड हो जाए। बोलिए जी जी नितिन जी बोलिए, बोल लेना। ठीक है, बोलिए। इसके बाद 93 से लेकर ये कितने बार अंत में आके इनको कहना पड़ा अपने एजेंडे में कि राम मंदिर मेरे एजेंडे में नहीं है। इनको अंत में विकास के रास्ते आना पड़ा। जनता ने इनको विकास के नाम पर
काला धन वापस लाने के नाम पर, 15 लाख रुपए लाने के नाम पर दोबारा सत्ता सौंपी। सत्ता में आने के बाद अगर ये इतने बड़े राम भक्त थे तो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों करते रहे? उस समय भी नेताजी ने कहा था कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, आप परिक्रमा करिए, दर्शन करिए और घर जाइए, विवादित स्थल को तोड़ फोड़ मत करिए, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। अगर इन्होंने उस समय नहीं माना था तो 8-30 साल तक क्यों इंतजार करते रहे? क्यों नहीं राम मंदिर इन्होंने बनाया जाकर? फैसला आने का इंतजार क्यों किया? क्योंकि जब गिराने में इन्होंने फैसला आने का इंतजार नहीं किया तो बनाने में नहीं करना चाहिए था। अब चूंकि जब फैसला नितिन जी, इसमें एक बात और, पहले राउंड में इतने एक बात पर और टिप्पणी कर दी। अब काशी में करवट और मथुरा में अंगड़ाई, ये दो साथ में और जुड़ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनको भी ध्यान रखना चाहिए राजनीतिक दलों। बिल्कुल, राम मंदिर का फैसला आया, किसी ने विरोध नहीं किया, स्वागत है, मंदिर बने, हम सब साथ में खड़े हैं और हम भी दर्शन करने, हम तो कई बार गए हैं और आगे भी जाएंगे। जब मंदिर भव्य बन जाएगा तब जाएंगे। अभी तो वहाँ चबूतरा बना है, मैं कई बार मैं तो अयोध्या में प्रभारी नहीं था पार्टी का, तो मैं तो हर तीसरे दिन जाता हूँ दर्शन करने। लेकिन अब ये है कि देखिए फिर मामला काशी का आ गया। काशी का मामला भी न्यायालय में गया है, कोई टिप्पणी नहीं हो रही है, न्यायालय में जा रहा है। न्यायालय का जो फैसला आएगा सारे लोग स्वीकार करेंगे, यहाँ तक बात ठीक है। ये फिर चुनाव में आने के पहले अब राम मंदिर का के नाम पर सत्ता में आए थे, 2 साल तो ऊपर हो गए फैसला को आए, अभी तक अब चुनाव आते हैं इनको फिर मंदिर दिखाई पड़ रहा है। अरे भैया कुछ विकास का काम करिए। ठीक है नितेंद्र बाबू, ठीक, रुके। AK मिश्रा साहब, मैं सब धार्मिक टिप्पणी सबसे अंत में लूंगा रावत साहब की। 24 का चुनाव अयोध्या में दुनिया के कुछ सुंदरतम, विशालतम और भव्यतम मंदिरों में से एक अयोध्या का मंदिर बन चुका होगा तब तक। 24 के चुनाव की अधिसूचना जब तक जारी होगी, अभी जो एजेंडा है, जो टाइम टेबल है उससे, और काशी में करवट और मथुरा में अंगड़ाई, इन सबको अगर हम एक फ्रेम में रख के देखें और फिर 24 के चुनाव को विजुलाइज करें तो क्या राजनीतिक स्थिति परिस्थिति आपकी समझ में आती है मिश्रा जी? देखिए अमिताभ जी, एक तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, कोई भी पक्ष की या विपक्ष की पार्टी अगर भारत को धर्म विहीन करके कोई राज्य की स्थापना या सिद्धांतों का करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। मुगलों ने तो इस चीज के लिए तलवारें भी उठाई, अंग्रेजों ने भी कोशिश की, सूडो सेक्युलरिज्म वगैरह आया। रही बात अभी राम की, अगर हम बात करते हैं तो राम का नाम या राम का चरित्र अपने आप में इतना अभीष्ट लक्ष्य सिद्धि की गारंटी देता है। इसका उदाहरण है, सुग्रीव जंगल जंगल घूम रहे थे, उनकी पत्नी भी नहीं थी उनके साथ, राम का नाम उन्होंने लिया, उनको राज्य वापस मिल गया। विभीषण जिनको लंका में तिरस्कृत करके रखा गया था, तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना, ठीक बात। हाँ, तो वो वापस जो है वहां पे राजा बने। मेरे कहने का मतलब सदियों साल से महात्मा गांधी भी, अगर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से अगर राम को हटा दिया जाए तो शायद महात्मा गांधी जी का भी व्यक्तित्व इतना विशाल नहीं होता। अब वो दूसरी चीजें हैं। मेरे कहने का मतलब इस राष्ट्र की संकल्पना से आप धर्म को अलग कर दें, अगर सनातन धर्म को, तो शरीर से आपने आत्मा को अलग कर दिया। उसमें राम सबसे बड़े राजनेता हुए हैं, यानी बिना कोई गलत काम किए हुए आदर्शों की। राम ने क्या किया? युद्ध भी तो राजनीति का हिस्सा है ना। तो राम अगर इतने अभीष्ट राजनेता रहे हैं, आइडियल राजनेता रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, एकदम आइडियल स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, तो उनको भारत की राजनीति से कैसे अलग किया जा सकता है? मैं राम मंदिर के मुद्दे को, वो चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी उसको सॉल्व करे, मंदिर बनाए, मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं मानता हूं, बल्कि मैं इसको एक राष्ट्रीय कर्तव्य मानता हूं जो लाखों साल से पेंडिंग है। और इसी क्रम में चाहे वो बनारस का मामला हो, चाहे कृष्ण का मामला हो, आप भारत जैसे सांस्कृतिक राष्ट्र के विभिन्न इंपॉर्टेंट अंगों को, अवयवों को अगर अलग कर देंगे तो भारत केवल एक भूखंड रह जाएगा। और भारत की आत्मा को भारत से अलग कर दीजिए तो भारत की महानता खत्म। बिल्कुल मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के भीतर कागज पत्तर में ये बात स्थापित हो गई कि बेसिक शिक्षा परिषद के सभी स्कूलों में अध्यापक यानी सहायक अध्यापक
और छात्र का जो अनुपात है वो एकदम अप टू डेट है, एकदम मुफीद है, केंद्र के मानकों के अनुरूप है। तो जब छात्र और शिक्षक का रेशियो मानक के अनुरूप है तो स्वाभाविक है फिर नई भर्ती का मसला कहां से आएगा। इसलिए अभी 2 रोज पहले 3 रोज पहले बेसिक शिक्षा मंत्रालय ने जो उत्तर विधानसभा में एक प्रश्न के उसमें दिया, उसको अगर आप देखेंगे, समझेंगे, मानेंगे तो नई भर्ती की मांग सरकार को औचित्यपूर्ण नहीं लगती, ये बात स्थापित है। अब इसमें हुआ क्या, आखिर जो लाखों नौजवान जो टीईटी की परीक्षा दिए थे, 25-26 लाख नौजवान बैठा था, आपको याद ही होगा, वो लोग क्यों मांग कर रहे थे। मांग अभी कुछ समय पिछले साल शायद या 2 साल हुए होंगे, सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा मंत्रालय ने लगाया था जिसमें कहा था 51,000 से ज्यादा भर्तियां खाली हैं, जगहें खाली हैं अध्यापकों की, और उसके बाद कुछ लोग रिटायर भी हुए होंगे, स्वाभाविक है। और छात्रों का दाखिला भी इस बार रिकॉर्ड स्तर पर हुआ, तो उससे भी और अध्यापकों के लिए जगह बनती। लेकिन इस सब खेल को समझने के लिए आप जान लीजिए कि ये चमत्कार हुआ कैसे। ये चमत्कार ऐसे हुआ कि बाबुओं ने जो जवाब तैयार किया विधानसभा के लिए, उसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों जोड़ दिए। जय श्री राम। पहले ये जो 2 संबंधित पक्षकार हमारे साथ हैं, इनकी बात सुन लें, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलेंगे, फिर दूसरी बात। कौशल जी, क्या मसला है? सरकार ने कह दिया कि शिक्षा का अधिकार कानून जो कहता है कि 30:1 का अनुपात होना चाहिए कम से कम, तो सरकार ने विधानसभा में कह दिया कि हमारे यहां तो 26:1 का अनुपात है, अब और क्या लोगे, सब ठीक हो गया मामला। कौशल जी, सबसे पहले तो आपके द्वारा लगातार जिस तरह से शिक्षा मित्रों को उठाते रहे हैं, इसमें आपका TV9 उत्तर प्रदेश एवं पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, जिस तरह से अभी जो सत्र में हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा छात्र शिक्षक के अनुपात को 26:1 बताया है, आज शिक्षा मित्रों की स्थिति पिछले वर्षों से, आज 2 जून है और 2 जून की रोटी के लिए लगातार गुहार लगती रही है कि 11 महीने तो हम लोग खा लेते हैं, 12वें महीने में आखिर किसके घर जाएं। अब जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 26:1 का अनुपात हमारे जो 1,47,766 शिक्षा मित्रों को जोड़ते हुए 26:1 का अनुपात है। जब आप हमें शिक्षक के समकक्ष मान रहे हैं तो हमारे इस समय उपस्थित MLC साहब अमरीश पटेल जी से जरूर कहना होगा, तब ऐसी स्थिति में क्या उनको शिक्षक की तरह सारी सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए? जी। दूसरा चीज, अभी आदेश है कि 16 जून से विद्यालय खुलेंगे, 16 जून से विद्यालय खुलेंगे, शिक्षा मित्र अनुदेशक दोनों ही उसमें पहुंचेंगे, जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको देख रहे हैं कि विद्यालय से संबंधित जो भी कार्य है वो करेंगे। लेकिन अभी तक उनके मानदेय को लेकर आखिर उनको क्या दिया जाना है, जून में कुछ दिया जाना है नहीं, उसमें संदर्भ में कुछ नहीं है। ये पहले ऐसे संविदा कर्मी होंगे जो काम तो करेंगे, लेकिन उनके लिए उनका मेहनताना मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई पता नहीं। जी, ठीक बात है। विशु यादव, विधानसभा का उत्तर, विधानसभा के पटल पर जो उत्तर रखा शासन ने, वो आप लोगों ने भी देखा होगा। सरकार ने कह दिया ये तो जरूरत से ज्यादा बेहतर है अनुपात। सर, सबसे पहले तो TV9 चैनल और आपका स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जब भी हम लोगों के भविष्य की बात आती है, हम युवाओं के, आप एक अभिभावक की तरह, आपकी बातों में जो गंभीरता होती है, भावुकता होती है, एक अभिभावक की तरह होती। काश इस भावुकता को सरकार भी समझ पाती,
काश सरकार भी हम लोगों को अभिभावक की तरह पेश करती अपने आप को, तो हम लोग बहुत, ये पीड़ा हम लोग को देखने को नहीं मिलती। सर, कितना हास्यास्पद ये है कि शिक्षा मित्रों को जब वेतन देने की बात आती है तो वे उन्हें नियमित शिक्षक नहीं मानते, जबकि कोर्ट ने ये भी कह दिया है और नई शिक्षा नीति में भी यह है कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को नियमित शिक्षक के रूप में हम गणना नहीं कर सकते। फिर ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना कैसे कर सकती है और विधानसभा में जाकर के ये अपना पर्चा जारी करते हैं कि हमारे पास इतने अनुपात में शिक्षक हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को आप अनुपात समानुपात या नियमित शिक्षक के रूप में शामिल नहीं कर सकते। जी रविंद्र पटेल जी, सर, ये मसला बड़ा पुराना है और बड़ा कारुणिक है, बड़ा दुख भरा है। लाखों परिवार शिक्षा मित्रों के, और उसमें ज्यादातर तो वैसे है जो कोई लड़का तो है नहीं शिक्षा मित्र, सब ऐसे हैं जो प्रौढ़ से उधर की ओर जा रहे, आगे की ओर। उनके बच्चे बड़े हो गए, बेटियां हैं, ब्याह करना है, पढ़ाई है, सब तमाम समस्याएं, और 10,000 रुपया का मसला कभी तो उनका मेहनताना, और वो भी 11 महीने का, और कागज में लिख के बता दिया कि जी ये भी मास्टर है, इसलिए अनुपात बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, इसलिए अब नई भर्ती भी नहीं। एक तीर से दोनों गए। सर ऐसा है, देखिए मुझे तो इतना ही कहना है कि मेरा अपना जो अनुभव है पिछले 20-21 साल की राजनीतिक और सामाजिक जीवन जीने पे, मैंने, चूंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्रों में जब घूमते हैं तो हम देखते हैं हमारे बहुत सारे साथ के आगे पीछे को लड़के अनुदेशक के रूप में हैं जी। और मैं जो उनसे सुन के समझ पाया उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को, कि 7,000 और कुछ रुपए में वो पूरे 1 महीने बेचारे श्रम करते हैं अनुदेशक। जी हाँ। और अगर आप इसको अगर प्रतिदिन की मजदूरी के रूप में निकाले, मनरेगा मजदूरी से भी कम या उसके समकक्ष हम पाते हैं। और उन शिक्षकों की जो योग्यता है उसमें लोग बीएड भी हैं, उसमें लोग बीएड भी किए हुए हैं, उसमें लोग मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त लड़के हैं। और उनकी ड्यूटी क्या है, अगर उस जिले में, मैं अपने जिले की एक बात बताऊं, वैसे आप 75 जिले को समझ लीजिएगा, कि अगर लड़के का घर मिर्जापुर चुनार जिले के कोलना गांव में है तो उसकी ड्यूटी है पटेहरा ब्लॉक में, जो उससे कम से कम 45-50 किलोमीटर दूर है। या तो अगर वो अपने घर का इकलौता है तो या तो 50 किलोमीटर वो रोज अप डाउन करे, या तो फिर वो जाके वहां नौकरी करे। ऐसी कई समस्याएं हैं जिसको अगर आप दृष्टिगत रखें तो ये संवेदना और सहानुभूति का विषय वस्तु है कि कम से कम हम अगर उन्हें शिक्षक समझते हैं, शिक्षक का दर्जा गुरु का है, गुरु को अगर गुरु हमारा पीड़ित होगा, हमारे बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएगा, उसकी मन स्थिति क्या होगी जब वो थक हार के स्कूल पहुंचेगा और उसे लगेगा कि मैं 250 रुपए 200 रुपए की मजदूरी कर रहा हूं और एक मनरेगा मजदूरी की तरह काम कर रहा हूं, मैं भी 8 घंटे ड्यूटी कर रहा हूं और उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है, 200 या 225 रुपए। मैं क्या खाऊं, क्या अपने बच्चों को परवरिश में लगाऊं? तो ये तो निश्चित तौर पे सर ये ना काफी है। इस पर सहानुभूति पूर्वक प्रदेश की सरकार को विचार करना चाहिए, और न सिर्फ विचार करना चाहिए, शीघ्र ही इस पर कोई ऐसा अमल करना चाहिए जिससे उनको रिलीफ मिल सके। ठीक बात। एक बात। और दूसरी बात सर, दूसरी बात सुन लें। दूसरी बात, मेरा अपना अनुभव ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई है प्रदेश में और केंद्र में, न जाने क्यों इनका सरकारी कर्मचारियों पे उत्पीड़न शुरू हो जाता है। आप कभी गौर करें, कभी इसमें एक संगठन और बैठाना चाहिए था, राज्य कर्मचारी अधिकारी संघ को बैठाना चाहिए था किसी को, वो हमसे बेहतर बता पाते, क्योंकि हम राजनीतिक लोग हैं, हमारे पास आंकड़े उन्हीं के द्वारा आते हैं कि हमेशा से पुरानी पेंशन बंद किया भाजपा की सरकार ने। रविंद्र, पुरानी पेंशन आज विशु डाइल्यूट हो जाएगा। आज मैं केवल बच्चों का इशू रखना चाहता हूं, मैं विशु मेरे दिमाग में सब है, अधिकारी क्या बताएंगे उससे ज्यादा तो मुझे ही कंठस्थ है, लेकिन आज फिर वो इशू डाइल्यूट हो जाएगा। पैरवी एक मुकदमे में सब मुकदमे की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुकदमा बेकार हो जाता है। एक केस की पैरवी हो, दृढ़ता से पैरवी हो, ईमानदारी से पैरवी हो। अवनीश बाबू, 2-3 सवाल मेरे जहन में बार बार तैरते हैं, इस पर कोई पहली बार बहस नहीं कर रहा, कोई अंतिम बार बहस नहीं कर रहा। सरकारें बदल गई लेकिन मेरे मसले वही रहे। एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, ये जो विधानसभा में किया वो तो कौतुक छोड़ दो, बेसिक मसला
10,000 रुपए में कोई परिवार पाल सकता है, 7,000 रुपया में कोई परिवार पाल सकता है, जिसमें उसको रोज स्कूल भी जाना है। 10-50 रुपये आने जाने में भी कुछ खर्च तो होगा, उड़ के तो जाएगा नहीं। उसके बाद 2-3 बच्चे हो, मकान भी लेगा, रोटी भी खाएगा, हरी बीमारी भी होगी, कपड़ा लत्ता भी होगा, माता पिता हैं वृद्ध, उनकी देखरेख इलाज भी होगा, हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो ऐसे अर्थशास्त्री को, भारतीय जनता पार्टी को तत्काल प्रभाव से देश के सामने पेश करना चाहिए और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ लोक भवन में। हम भी लोग सीखें कि भाई 7,000 में ये बजट है, हमने बना के दिखा दिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, सब मौज लो। तो बताओ ना, अगर कोई जादू है तो उसको गुप्त क्यों रखें, सार्वजनिक कर दीजिए। ये लाखों बच्चे भी उदासी के सबब से बाहर आए नहीं। पटेल जी, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। जब ये धरना देते हैं तो कहा जाता है, तब बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर इनसे कहता भाई आप मास्टर थोड़ी ना हो, आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, ये तो हमारी कृपा है कि हम आपको 10,000 दे रहे हैं, पूछिएगा इनसे, कौशल इनको पता होगा। तब इनसे ये कहा जाता है कि हमारी कृपा है कि 10 मिल रहे हैं, ये भी बंद करा देंगे, जाओ। अब कागज में लिखना हुआ तो लिख दिया ये अध्यापक है, इसलिए उत्तर प्रदेश का अनुपात जो है वो सारे समानुपातों से भी आगे चला गया। ये तो नहीं चलेगा, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। सरसंघ चालक के बयान का मतलब क्या है, ये सवाल पूरे देश में गूंज रहा है। क्योंकि जिस समय मोहन राव भागवत का ये वक्तव्य आया कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना बंद करो, और अयोध्या के बाद अब किसी मंदिर के लिए आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहभागिता नहीं करेगा, ये दो मूल बातें हैं। भाषण उनका लंबा था, लेकिन ये दो मूल बातें थी। और स्थान भी महत्वपूर्ण, नागपुर में संघ कार्यालय, जहां बोले हैं भागवत जी। बड़ी हलचल है, बड़ी खलबली है, इधर वाले भी हैरान, उधर वाले भी हैरान, समझ ही नहीं पा रहे क्या करें, कितना स्वागत करना है, कितना रोक लेना है, संयम बरतना है। कई मुस्लिम तंजीमों ने स्वागत किया है, कहा है कि इस्तकबाल के काबिल है भागवत जी का वक्तव्य। तो कई हिंदू संतों ने उसकी आलोचना की है और कहा है कि मोहन राव भागवत अकेले कैसे निर्णय कर सकते हैं। और जहां जहां विदेशी आक्रांताओं ने मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद बनाई, वहां वहां हमको मंदिर के पुनरुद्धार के लिए संघर्ष करना होगा। एक खलबली सी मच गई। क्या यूं ही बोल गए मोहन भागवत? नहीं, उसके पीछे मंतव्य क्या है, वो जानते हैं कि ये बड़ा विषय है, इस पर अगर हम ऐसी बात कहेंगे तो उसके मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना अलग अलग अर्थ निकाले जाएंगे। मोहन राव भागवत का मतलब, वो जिस पद पर है उस पद का मतलब है पूरे संघ परिवार के 32-33 संगठनों का सर्वोच्च अधिकारी, जिसके अधीन भाजपा भी है। तकनीकी तौर पर भाजपा नहीं मानती इसको, लेकिन प्रैक्टिकलिटी यही है। अब तो आप लोग संतुष्ट, भागवत जी ने कह दिया अब कोई रट्टा नहीं, कोई झंझट नहीं होगा, हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढेगा कोई। कैसे देखते हैं भागवत जी के बयान को मोइन खान? अमिताभ भाई जी, किसी और से भी अगर कोई सकारात्मक बात आए तो उसका अभिनंदन और स्वागत करना चाहिए, संकीर्ण मानसिकता से परे हटकर। जी बिल्कुल। मैं मोहन भागवत साहब ने
जो आरएसएस के आज सरसंघचालक हैं, उन्होंने जो ये बयान दिया है कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढने का काम नहीं करें, इससे माहौल खराब होगा। निहायत ही अच्छा बयान है और उसके पीछे का उद्देश्य भी अच्छा हो, ऐसी हम कामना करते हैं। सन 1925 में जब ये महाराष्ट्र स्वयंसेवक संघ बना था तो इसके उद्देश्य की स्थापना ही कट्टरवादी सोच के तहत की गई थी और उसमें हिंदुत्व एक बहुत बड़ा हिस्सा था। हिंदुत्व होना कट्टरपंथीता नहीं है। हिंदुत्व तो गांधी जी का भी हिंदुत्व था, राम मनोहर लोहिया जी का भी हिंदुत्व था और हिंदुत्व जयप्रकाश नारायण का भी हिंदुत्व था। हिंदुत्व से कोई भी परहेज या नफरत नहीं है, लेकिन नफरत की बातों से नफरत जरूर होती है। कोई ऐसी भावना जो द्वेष पैदा करे, वैमनस्य पैदा करे, समाज को बांटने का काम करे, वो भावनाएं जो हैं वो देश के लिए अनुकूल नहीं होती, देश के लिए प्रतिकूल होती हैं। कोई एक जमाने के बाद भी अगर कोई अच्छी शुरुआत करता है तो उसको विवादों में नहीं घसीटना चाहिए, उसका खैर मकदम करना चाहिए। और मैं मोहन भागवत साहब के इस बयान का खैर मकदम करूंगा और उनसे ये भी कहना चाहूंगा कि भागवत साहब 1947 से लेकर आज तक सेकुलर पार्टीज, केवल आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी तो आज नाम में आई, आरएसएस का हवा दिखाकर मुसलमानों का वोट लेते चले आए हैं और मुसलमानों को जवाब में उनसे कुछ भी नहीं मिला। कुछ ऐसा करके दिखाया जा सके कि जिससे कथित सेकुलरिज्म का नारा ही समाप्त हो जाए और सबको बिल्कुल सुरक्षित वातावरण महसूस हो और सब एक दूसरे से मिलकर रहें और पूरा देश एक दूसरे का भाई बन जाए। ऐसा वातावरण अगर भागवत साहब की तरफ से होगा, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं, हिंदुस्तान में हिंदू बड़ा भाई की हैसियत में है और मुसलमान छोटे भाई की हैसियत में है। भागवत साहब का इस बयान का यकीनन हर व्यक्ति को स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने माहौल अच्छा करने के लिए, कटुता को समाप्त करने के लिए और दोबारा में आएंगे, दूसरी बार में आएंगे। रावत साहब, मोइन खान साहब कह रहे हैं कि भाई मोहन राव भागवत जी का ये बयान इस्तकबाल के लायक है। यही बात आला हजरत दरगाह बरेली से आई, यही बात और जगह से आई। यानी मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सरसंघ चालक ने एक बड़ी लकीर खींची है, बड़ी शुरुआत की है, उसका स्वागत है, उसका खैर मकदम है। आपको क्या दिख रहा है भागवत जी के इस कथन का अर्थ और आप इसको कैसे ले रहे हैं? देखिए अमिताभ जी, भागवत जी वैसे तो विद्वान हैं बहुत और आरएसएस के और सभी संगठनों के चीफ हैं जी। उनके जो बयान होते हैं वो एक प्रधानमंत्री की तरह ही माने जाते हैं कि जो प्रधानमंत्री बोल दे वही होता है। हाँ, वो अपने परिवार के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों मिला के हैं। जी जी, दोनों वही हैं। हाँ। लेकिन आज के माहौल में जी इसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं जी। एक तो यह कि जो मुख्य मुद्दा उनका जो था आरएसएस का, राम मंदिर के निर्माण को करना, वो उनका शुरू हो चुका है। दूसरा जो अयोध्या और मथुरा और काशी जो बाकी था वो भी मुद्दा था। लेकिन आज के हालातों को देखते हुए इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं कि पॉलिटिकल तौर पर अगर देखा जाए तो आरएसएस ये दिखाने की कोशिश कर रही है, मोहन भागवत जी का ये बयान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमने एक बहुत अच्छा सुशासन दिया है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर का अधिकार दिया है, सबका अधिकार सबका बराबर को हमने देने की कोशिश की है। मंदिर मुद्दे को लेकर के वो सीरियस नहीं है, ऐसा वो शो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार उनकी है, वो चाहे तो कोर्ट और जो उनके पास प्रशासन है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ऐसे मौके पर इस बयानात का आना हिंदू धर्म के लिए ये घातक है, हमारे जैसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं घातक है। जहां पर दिखाई दे रहा है कि सरेआम शिवलिंग निकला है, सरेआम पता है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा था और बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था। आरएसएस का जब निर्माण हुआ था तो उस समय पर हिंदुओं की रक्षा के लिए किया गया था, क्योंकि उस समय हिंदू बहुत ज्यादा खतरे में था। अगर मोहन भागवत जी ने यह बयान दिया है तो मैं इनके बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। इस तरह का बयानात इस समय पर नहीं आने चाहिए। कम से कम इससे होता क्या है कि मोहन भागवत जी की एक अपनी वैल्यू है और उनको पता है, सभी अफसर लोग एक एक बयान का एनालिसिस करते हैं। इससे प्रशासन पर, इससे जुडिशरी पर इसके नकारात्मक प्रभाव जा सकते हैं कि भाई मोहन भागवत जी अब नहीं चाहते, मस्जिदों में शिवलिंग नहीं देख रहे,
इतिहास को मोहन भागवत जी थोड़ी पलट देंगे। इतिहास तो जो रहेगा औरंगजेब का वो रहने वाला है, उनको तो बदला नहीं जा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इनके बयान से सहमत नहीं हूँ और ये ऐसे समय पर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए उनको, ये मैं कहना चाहता हूँ। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, आपके हेड ऑफ द फैमिली का ये जो वक्तव्य है उसको भाजपा कैसे देख रही है? क्योंकि घर में बाबा कोई बात कहे वो फिर सब पे लागू, पिता पर भी, नाती पोतों पे तो लागू है, पिता पर भी लागू। मैंने एक बार भाऊराव देवरस से पूछा कि मुझे आप ये समझाइए, आरएसएस में चूंकि उनके बड़े भाई खुद सरसंघ चालक रहे थे, तो मैंने पूछा भाऊराव से कि इस सरसंघ चालक की वो क्या है हैसियत, तो उन्होंने कहा था कि अग्निहोत्री समझ लो कि जैसे सनातन धर्म में जो स्थान शंकराचार्य का है वही संघ परिवार में सरसंघ चालक का, उसका कहा अंतिम। कौशलकांत जी। अमिताभ जी, पहले मैं पहले स्वयंसेवक हूं और इसलिए मैं पहले अपने प्रमुख की बात का रिप्लाई करता हूं। मैं थोड़ी देर के लिए प्रवक्ता वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थोड़ा ढील, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अगर हम, बहुत सारे लोग जानते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तुदर्थे पतस्वे कायो नमस्ते नमस्ते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, हे वात्सल्यमयी मातृभूमि, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें सदा प्रणाम। इस मातृभूमि ने हमें बच्चों की तरह स्नेह और ममता दी है। इस हिंदू भूमि का सुख पूर्वक मैं बड़ा हुआ हूं। यही भूमि, यह भूमि महामंगल और पुण्य भूमि है। इस भूमि की रक्षा के लिए मैं यह नश्वर शरीर मातृभूमि को अर्पण करते हुए भूमि को बार बार प्रणाम करता हूँ। मैं पूरा नहीं जाऊंगा, बस इसी पार्ट को देखता हूँ। और उसमें आप देखिए कहीं क्या प्राइमरी क्या है? प्राइमरी है ये भारत राष्ट्र की भूमि, उस भूमि पे पैदा हुआ हर आदमी। आपने अगर पिछला याद करें, कुछ साल पहले उनका वक्तव्य आया था, किस भूमि धरा पर पैदा हुआ हर आदमी हिंदू है। और उस वक्तव्य को आज से कल के वक्तव्य से जोड़े तो उन्होंने उसी बात को रिटेरिएट किया है कि हिंदुस्तान, इस हिंदू की धरा पे रहने वाला हर आदमी हिंदू है। और उस हिंदू में चाहे वो किसी भी पंथ को फॉलो करता हो, चाहे मुस्लिम को फॉलो करता हो, चाहे सनातन को फॉलो करता हो, कुछ को भी फॉलो करता हो, वो सब एक हिंदू है और भाईचारे की तरह रहे। यही उनका वक्तव्य है। ये तो रही स्वयंसेवक की तरह मेरी एनालिसिस। अब बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो इस समय सत्ता में है। संविधान सम्मत जो भी कार्य रहेगा उसको करेगी। संघ प्रमुख का बयान लार्जर प्रोस्पेक्ट पे देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक राजनीतिक दल है तो उसे समाज के जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने आप को उनकी भावनाओं के तहत समर्पित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है। जो जनता की आवाज होगी हम उसको लाने की कोशिश करेंगे। कौशलकांत जी ने बड़े कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल करके बात को बड़ा गोल गोल घुमा दिया। एक तो होती जलेबी और एक होता जलेवा, तो इन्होंने जलेबा बना दिया। हमारे साथ अशोक सिन्हा साहब भी जुड़ गए हैं, संघ के विचारक हैं और वरिष्ठ कार्य स्वयंसेवक हैं संघ के। अशोक सिन्हा जी, आपका स्वागत है। और हम समझना चाह रहे थे कि मोहन राव भागवत जी ने जो वक्तव्य दिया, मध्यकालीन भारत में जो परिस्थितियां बनी, तमाम मस्जिदें बनाई गई मंदिरों को तोड़कर, उसके संदर्भ में जो इस वक्त एक भाव जगा था, उसको लेकर भागवत जी ने कुछ 2-3 बुनियादी बातें कही। उनको अब उन्होंने तो कह दिया, उसके तमाम अर्थ लगाए जा रहे हैं, मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना। हम आपसे समझना चाहते हैं संघ से कि भागवत जी के इस कहे का मतलब क्या? देखिए, उन्होंने जो कुछ भी कहा बहुत साफ शब्दों में यह कहा कि इतिहास लेखन जो होता है वह उसको हम बनाते हैं ना कोई और बनाता है, वह तो इतिहास है। और इतिहास में जो घटनाएं लिखी हुई हैं और उसके प्रमाण हैं, समय पर आने पर वह इतिहास सत्य को खोजता है। और जब सत्य को खोजता है तो जो सत्य सामने आता है उसका सामना हम सभी को करना चाहिए। उसके लिए 2 रास्ते हैं कि यदि कोई प्रकार का विवाद है
तो यह विकास के लिए घातक है। विकास के लिए विवाद, आपसी विवाद समाप्त होना चाहिए, और आपसी विवाद समाप्त करने के लिए मन के अंदर जो कलुषताएं हैं, जो किसी प्रकार का मन में संदेह है या किसी प्रकार का विवाद है, उन्हें समाप्त हो जाना चाहिए, और समाप्त करने का यह उचित समय भी है। तो आप समाप्त कैसे होगा, इसके दो रास्ते उन्होंने बताए कि या तो पर सहमति से यह विवाद समाप्त कर लेना चाहिए और शांति का वातावरण समाज में बनना चाहिए, और यदि यह विवाद आपसी सहमति से नहीं हो सकता है तो उसके लिए संविधान है, न्यायालय बने हुए हैं, न्यायमूर्ति लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने पक्ष रख करके और एक निर्णय लेना चाहिए, और जो भी निर्णय आया दोनों पक्षों को उसे मान लेना चाहिए। जी ठीक है, तैयार हैं? 3 काम कर लीजिए। मैं अशोक सिन्हा जी को भी सहमत कर लूंगा, मोइन खान को भी कर लूंगा, रावत साहब को भी कर लूंगा, भाजपा को भी मना लूंगा और योगी जी को भी मना लूंगा, लेकिन देश में स्थायी समरसता आ जाएगी। स्थायी समरसता के लिए कुर्बानी देनी होती है। पंचों की राय सरमाते पर नाला यहीं गिरेगा, ऐसा बोल के समरसता नहीं आएगी। मैं तो कल भी बात बोल के जा रहा हूं, कौन क्या कह रहा है, अच्छी बात है, सबका स्वागत, लेकिन सबरीमला का उदाहरण हमारे सामने है, हिजाब का उदाहरण हमारे सामने है, और मैंने कहा कौशल भाई को मथुरा से सांसदी की टिकट दिला दे, हैं 24 में, हैं ये सबसे आगे जन्मभूमि पे मंदिर बनाने के आंदोलन में चलेंगे, नहीं चलेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी, कोई भाजपा कहने से वोट तो नहीं मिलेगा वहां। अब आप भाजपा के जिला अध्यक्ष से बनारस में ये अपेक्षा करो कि वो ज्ञान वापी की ओर मुंह करके उधर न जाए, तो लोग उसका कुर्ता नहीं फाड़ देंगे। अब आप नीलकंठ तिवारी से ये कहो, दयालु भाई से कहो कि उधर नहीं जाना, भागवत जी ने मना किया, अरे वो कहेंगे यार ठीक है, कुर्ता फट पाए जाना पड़ेगा। तब ये व्यवहारिकता को समझिए, शांति वहां से आ सकती है जहां से मैंने इंगित किया। धन्यवाद।